नमस्कार प्यारे साथियों, बिल्कुल स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी टेक्निकल स्टडी में। तो दोस्तों, ये कहानी है एक किसान की जिसका नाम था लेंचो। ठीक इसी कहानी के बेसिस पर मैं आपको एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ शुरुआत करता हूँ वीडियो की। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझाऊंगा। क्वेश्चन आंसर आपको धाकड़ बिल्कुल इसी पूरे वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, नाम है इस चैप्टर का ये लेटर टू गॉड और इसके लेखक हैं जीएल फ्यून्स। ठीक, तो जब हम जीएल फ्यून्स के बारे में बात करते हैं तो ये लेटर टू गॉड यानी कहानी भगवान को एक पत्र, जिसमें लेंचो नाम का किसान भगवान को एक पत्र लिखता है। कहता है कि लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु हमें विश्वास किसमें रखना चाहिए, यह प्रश्न है जिसे कहानी चतुराई से उठाती है। ठीक, लेंचो एक किसान है जो भगवान के पास पत्र लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। 100 पैसों की डिमांड करते हुए क्या लेंचो पत्र को भगवान के पास पहुंचता है? क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? क्या भगवान उसको पैसे भेजता है? सोचो, तुम्हारे उत्तर इन प्रश्नों के प्रति क्या हैं और क्या अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक, यानी कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक, इससे पहले कि तुम यह कहानी पढ़कर शुरू करो, ठीक, तो इसी मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र, लेंचो का अटूट विश्वास भगवान में, यही कहानी है लेंचो की। ठीक है, देखिए इसी मोटिवेशनल क्वेट के साथ जो लेंचो कहता है कि है ऊंची उड़ान का, जब इरादा है ऊंची उड़ान का तब देखना फिजूल है कद आसमान का। ठीक, मुसीबत से ही निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना भिड़े वो लहर झरना किस काम का। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि लेंचो के विश्वास के बारे में, जिसने हमने आपको बताया कि क्या दिया है। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। इंटायर माने होता है संपूर्ण, ठीक, वैली माने घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो निचली पहाड़ी पर स्थित था। ठीक, क्रेस्ट माने होता है चोटी, निचली पहाड़ी के चोटी पर सेट माने स्थित था। ठीक, उसका घर लेंचो का। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। ठीक, क्या देता है, वहां से कोई एक आदमी उसके घर से, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर। डॉटेड माने होता है लदे हुए। डॉटेड माने क्या होता है? लदे हुए। ठीक, अवधी भाषा में समझ लीजिए, लदे हुए, जैसे कहते नहीं है कि धान लदा है, ठीक, फूलों से धान लदा हुआ है, ऐसे डॉटेड मीन्स लदे हुए। डॉटेड जो क्या नाम है, हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। ठीक, द ओनली थिंग द अर्थ, ठीक है, केवल एक वस्तु ऐसी थी पृथ्वी जिसको थोड़ा वर्षा की आवश्यकता थी, डाउनपोर, और ये लीस्ट ऑफ सावर यानी थोड़ा वर्षा और या बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी लेंचो सुबह सुबह क्या होता है, लेंचो सुबह सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो सुबह सुबह, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स होता है भली भांति। ठीक, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, हैड नथिंग माने क्या होता है, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक, सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, माने पूर्व उत्तर के बादलों को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। ठीक, उसने फिर आया वह घर, ठीक है, और क्या बोला लेंचो, ये कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। गेट माने क्या होता है, पाना। गेट माने क्या होता है, पाना। ठीक, यानी गेट मीन्स क्या होता है, पाना। ठीक, गेट सम वाटर वोमेन, अपनी महिला से बोलता है, अपनी पत्नी से लेंचो बोलता है कि शायद आज हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। तो द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, ठीक, महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। सपर मीन्स क्या होता है, रात्रि का भोजन। प्रिपेयरिंग मीन्स होता है तैयार करना। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, यस यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा। तो द डॉक्टर यानी द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर नियर प्ले द हाउस, ठीक, क्या नाम है, जो क्या नाम है, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। ठीक, ऐसा कहानी में लिखा है। ठीक, अंटिल ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तभी महिला ने सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या ड्यूरिंग द मील मीन्स क्या होता है, मील मीन्स होता है भोजन के दौरान। ड्यूरिंग द मील, मील मीन्स जब हम खाना खाते नहीं हैं तो भोजन के दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स होता है क्या नाम है, प्रस्तावित या अनुमान लगाना। प्रिडिक्टेड मीन्स होता है अनुमान लगाना, जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स होता है आते हुए। ठीक, नॉर्थ ईस्ट माने पूर्वोत्तर से। ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मीन्स होता है बिग। ठीक, बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई प्रतीत हो रहे थे। ठीक, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा
फ्रेश माने सुरीली और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव ये प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो आदमी था द मैन यानी लंचो और कुछ करने के लिए बाहर घर से नहीं निकला, केवल वह वर्षा का आनंद अपने शरीर पर लेने के लिए बाहर निकला था। ठीक लिखा है एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस लौटा वह आश्चर्यचकित रह गया। ठीक व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्यचकित रह गया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह वर्षा की बूंदें, आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। लंचो ने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स। ठीक ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पाइसेस। ठीक जो क्या नाम है बिग ड्रॉप्स हैं यानी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पाइसेस की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और वहीं छोटी बूंदें 5 सेंट पाइसेस की हैं। ठीक लंचो ने उन बिग ड्रॉप मतलब तुलना की। ठीक बिग ड्रॉप्स का 10 सेंट पीसेस से और छोटे ड्रॉप का 5 सेंट पीसेस से। ठीक लिखा है विथ ये सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, क्या नाम है संतुष्टि से, लंचो ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर। ठीक उसने अपने खेतों को सराहा। ठीक रिगार्डेड मीन सराहा, राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स अपने जो फूलों से लदे हुए थे। ठीक ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, एक प्रकार से बिल्कुल लदे हुए थे, क्या वर्षा के जल से बिल्कुल लदे हुए थे। ड्रेप्ड मीन्स होता है बिल्कुल ऐसे लेटे हुए थे। ठीक बट सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक सडनली मैंने तुरंत ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ब्लो मीन्स होता है बहने लगी। ठीक एक हवा बहने लगी, स्ट्रॉन्ग विंड माने तेजी से हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, मतलब हवा के साथ ए हेल स्टोन जो गांव में कहते हैं ओले पत्थर, ठीक पत्थर गिरने लगे। ठीक ओले तो क्या लेंचो बोला दीज ट्रूली डिड रिसम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये बिल्कुल नए सिक्के की भांति थे। ठीक चांदी के सिक्के की भांति थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्फ, एक्सपोजिंग माने इकट्ठा कर रहे थे। एक्सपोज माने क्या होता है इकट्ठा करना, मतलब बच्चे लड़के अपने आप को इकट्ठा कर रहे थे वर्षा में। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, यानी क्या नाम है फ्रोजन पल्स यानी जो जमे हुए पल्स यानी मोती थे उसे इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन पल्स के भांति होता नहीं है पत्थर जो हमारे गाँवों में देखता है वर्षा के भांति जब वर्षा के समय में गिरता है। ठीक तो क्या नाम है बच्चों ने अपने आप को इकट्ठा किया। लिखा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। ठीक लंचो बोला कि अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन आश्चर्यचकित यानी लंचो आश्चर्यचकित हुआ। ठीक आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी बीत जाए। ठीक क्विकली माने जल्दी एंड पास मीन्स होता है बीत जाना। ठीक इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं बीता। ठीक फॉर एन आवर द हेल स्टोन रेन्ड ऑन द हाउस, मतलब लगभग घंटों तक क्या हुआ हेल स्टोन यानी पत्थर घरों पर या खेतों में गिरते रहे। ठीक द गार्डन एंड द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन दी होल वैली, पूरी संपूर्ण घाटी में उसके गार्डन में हिल साइड और कॉर्नफील्ड यानी खेतों में भी क्या नाम है लगभग घंटों तक पत्थर गिरते रहे, ओले गिरते रहे। ठीक द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मतलब क्या था फसल बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, सफ़ेद बिल्कुल इतना पत्थर गिर गया कि फसल बिल्कुल सफ़ेद हो गई जैसे क्या नाम है नमक बिछ गया हो पूरा। ठीक नमक का समुद्र जैसे कहते नहीं है पूरा, जैसे समुद्र में आप देखिए पूरा लगातार दिखाई पड़ रहा होता है कि आप जहाँ तक देखेंगे केवल आपको समुद्र पानी पानी दिखाई देगा, वैसे फसल क्या हुई थी बिल्कुल ऐसे ड्रैप मतलब लद गए थे पूरा, उसके ऊपर से पत्थर बिल्कुल इस तरह से समिट गई थी। लिखा है नॉट ये लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, मतलब जो पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं बची थी। ठीक द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी फसल अनाज थे, कॉर्न मीन्स होता है अनाज, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट, नष्ट होना। ठीक नष्ट होना यानी कॉर्न यानी अनाज बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। ठीक लिखा है द फ्लावर्स वी आर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधे से बिल्कुल चले गए थे। ठीक गिर गए थे। लंचो सूल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, सूल मीन्स क्या होता है आत्मा। ठीक लंचो की जो आत्मा थी फील्ड विथ सैडनेस बिल्कुल दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब क्या नाम है तूफान बीता, ठीक पत्थर का जो तूफान आया था एक प्रकार से वो बीता, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेतों के बीच बीच में मतलब बीचों बीच जाकर खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहता है, ठीक बोलता है ये प्लग ऑफ ए लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ठीक एक टिड्डा यानी जो क्या क्या होता है एक टिड्डा थोड़ा मतलब जैसे एक प्रकार से थोड़े सी जमीन में उतना हो जाता कि जितना क्या नाम है जितना पूरे खेत में है अब बचा है। ठीक एक टिड्डा भी इतना छोड़ जाता है जितना पूरे खेत में बचा है। लंचो ऐसा बोलता है। ठीक ऐसा बोलता है ये लंचो। ठीक द हेल
हैज़ लेफ्ट नथिंग, ठीक, जो हेल स्टोन था उसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं है, ठीक, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं बचे हैं, ठीक, ऐसा लेंचो कहता है। लिखा है द नाइट वाज सोरोफुल वन, ठीक, द नाइट वाज ये सोरोफुल वन, यह रात बहुत दुख दुख भरी थी, ठीक। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा वर्क बेकार चला गया। नथिंग मीन्स होता है बेकार, ठीक, नाजायज, नथिंग मीन्स होता है नाजायज, ठीक, हमारा सारा कार्य नाजायज चला गया, ठीक। दियर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। अपने बच्चों से लंचो कहता है कि दियर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, ठीक। वी शैल ऑल गो टू हंगरी दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे रहने जा रहे हैं, ठीक, ठीक, भूखे मरेंगे, ठीक। बट इन द हर्ट ऑफ आल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, ठीक है, जो इस घाटी में और सबके हृदय में रहते हैं, ठीक, देयर वॉज ए सिंगल होप, ठीक, उसकी केवल एकमात्र आशा बची थी, ठीक, द हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद। अब वैली में यानी घाटी में तो उसका कोई मदद करने वाला था नहीं, तो उसको केवल एकमात्र आशा ऐसी बची थी कि लेंचोस की मात्र एक आशा ऐसी थी कि भगवान से मदद, जो क्या नाम है दुख में सबके साथ रहते हैं और इस घाटी में वे हमेशा रहते हैं, उसको विश्वास था भगवान के ऊपर, अटूट विश्वास था। लिखा है ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लिखा है ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, यहाँ पे लंचो के बारे में बता रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा उदास मत हो, इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ठीक। लिखा है रिमेंबर वन नो डाइज ऑफ हंगर, ठीक, भगवान से मिलने वाली सहायता हमें जरूर मिलेगी। और किसी ने सत्य कहा है, रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक, किसी ने कहा है कि कोई भूखा नहीं मरता, मतलब भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो जिसने जैसा भी कहा है ठीक कहा है, ठीक। लिखा है ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपने एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, ठीक। द हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देख रही होती हैं, ठीक, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस, ठीक, उनके अंदर क्या है, ठीक, हमारे अंदर क्या है, भगवान हमारी सारी बातों को जानता है, ठीक, ऐसा लेंचो कहता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो वो बिल्कुल एक बैल की तरह था, ठीक, वर्किंग लाइक एनिमल, वह बिल्कुल जानवर की तरह कार्य करता था। इन द फील्ड यानी अपने खेतों में लंचो बिल्कुल बैल यानी जानवर की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था, वह यह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, उसी रविवार, एट डे ब्रेक मीन्स होता है दोपहर के समय, ठीक, ही बिगन टू राइट ये लेटर, वह एक पत्र लिखने जाता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द ईमेल, ठीक, वह क्या नाम है उसको टाउन तक ले जाएगा और खुद उसको ईमेल में डालेगा, ठीक, मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ये लेटर टू गॉड, यह भगवान के अलावा और किसी को नहीं था, यह लेटर जो था भगवान के अलावा और किसी को नहीं था। यह लेंचो ने जो लेटर लिखा था, पत्र लिखा था, या भगवान को पत्र लिखा था, ठीक। लिखा है लेंचो में क्या लिखा उसने, ठीक, लिखता है लेंचो अपने पत्र में कि गॉड, उसने लिखा गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। आई नीड ये 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ठीक, मेरी खेतों को दोबारा बोने के लिए और हम को इस वर्ष खाने के लिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, ठीक है, हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण, ठीक, हेल स्टॉर्म के कारण, ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द इनवेलप, ठीक, ऊपर, ठीक, मतलब क्या नाम है चिट्ठी के ऊपर जैसे हम एड्रेस नहीं लिखते हैं, तो उसने एड्रेस के ऊपर लिख दिया था गॉड, ठीक, एड्रेस के रूप में गॉड लिख दिया था, ठीक। पुट द लेटर इनसाइड, मतलब मेल बॉक्स में डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, फिर वह शहर की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ये स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, क्या किया उसने, क्या किया, एट पोस्ट ऑफिस में क्या पहुंचकर उसने वो जो मोहर लगाने वाला होता है स्टैम्प, उसको मांगा और वहाँ पे मोहर ओहर लगा के लिख के पूरा उसको ड्रॉप कर दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। लिखा है फिर उसके देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉय थे वहाँ के एम्प्लॉयज़ मीन्स क्या होता है कर्मचारी,
जो वहाँ के कर्मचारी थे उसमें से एक कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के कामों में, डायनी डाकघर के कामों में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, ठीक, अपने बॉस के पास गया, एंड लाफिंग हर्टली, वह तेजी से हंसने लगा, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और क्या नाम है, उसे पत्र दिखाया, अपने बॉस को पत्र दिखाया, ठीक, जो क्या नाम था, भगवान के पते का था, ठीक। अब ये हंसने वाली बात है ही कि भगवान के पते पर पत्र कौन लिख कर जाएगा, पहले आप ही सोच लीजिए, भगवान, अगर आपको कोई पत्र दिया जाए, वो कहे कि भगवान के पास इसको लेकर जाओ, तो आप क्या ले पाएंगे, तो ऐसा नहीं, तो सब हंसने लगे, ठीक है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड नो दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे पोस्टमैन के करियर, यानी डाकिया के करियर में अभी इतना एड्रेस नहीं देखा था, इस टाइप का एड्रेस नहीं देखा था, भगवान का एड्रेस उसने अभी तक नहीं देखा था, ठीक। द पोस्टमास्टर ने एट ए फैट एमिएबल फिलो, ठीक, एमोबल फिलो लिखा है, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक, वह भी हंस पड़ा, ठीक। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड, वह घूम गया, मतलब सीरियस, वह तुरंत सीरियस हो गया, टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, ठीक है, और अपना क्या नाम है, डेस्क पर वो लेटर देखा, और कमेंडेड उत्तर देता है, कमेंडेड कहता है, व्हाट फेथ, क्या आशा है, ठीक, क्या आशा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु, क्या लिखा है कि आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझे भी भगवान में इस व्यक्ति जैसी आशा होती जिसने यह पत्र लिखा है, ठीक। पोस्टमास्टर तुरंत क्या नाम है, सीरियस हो जाता है और कहता है कि क्या आशा है, काश मुझे भी भगवान में ऐसी आशा होती जिस जैसी आशा यह पत्र लिखने वालों को है, ठीक। स्टार्टिंग अप ये करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ठीक, जैसा कि उसने बातचीत भगवान से बातचीत करने, भगवान के साथ पत्र व्यवहार करने का आरंभ किया है, ठीक। भगवान को पत्र लिखा है, काश मुझे भी इतनी आशा होती, पोस्टमास्टर ऐसा बोलता है। कहानी शायद आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल धुआं हो जाएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा केवल बस। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए कहीं लेखक भगवान से विश्वास न टूटे, सीक मीन्स क्या होता है, टूटे, ठीक, सीक मीन्स क्या होता है, टूटे, क्या सोचता है कि भगवान, मतलब जो लंचो का विश्वास था भगवान में, या ना टूटे। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, ठीक, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए, ठीक, पत्र का उत्तर दिया जाए, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन, वह केवल उसका उत्तर मात्र नहीं था, उसे कुछ और चाहिए था, ठीक। देन गुडविल, यानी क्या नाम था कि गुडविल मीन्स क्या होता है कि सद्भावना के अलावा कुछ है, गुडविल मीन्स होता है सद्भावना, ठीक, गुडविल मीन्स क्या होता है, सद्भावना के अलावा उसे कुछ और चाहिए था, और इंक पेपर के अलावा, मतलब इंक और पेपर, सद्भावना के अलावा उसे कुछ और चाहिए था लेंचो को, ठीक है, वह क्या था, बट ही स्टक ऑन हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ठीक है, उसने लेकिन क्या किया, एक हल निकाला, और उसने क्या किया, भगवान को एक वो लिखने के लिए, भगवान को विश्वास में बनाए रखने के लिए, भगवान का लंचो का विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए उसने उत्तर देने के लिए सोचा, तब उसने अपने एम्प्लॉइयों से थोड़ा थोड़ा पैसा मांगा, ठीक। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी क्या किया, अपने पार्ट, मतलब अपने सैलरी का थोड़ा पार्ट दिया, ठीक, सैलरी से कुछ भाग निकाल कर दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक, क्या किया उसने, थोड़ा क्या नाम है, चैरिटी यानी सद्भावना, ठीक, और पुण्य के काम में थोड़ा मदद करने के लिए अपने क्या नाम है, साथियों से, अपने एम्प्लॉइयों से भी थोड़ा थोड़ा पैसे मांगा, ठीक। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, या इसके लिए मतलब 100 पीसोस उसके लिए इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, ठीक, इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ठीक है, आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा वह भेजने में सफल हो पाया, फार्मर को, यानी किसान को, लंचो को आधा से ज़्यादा पैसा वह भेजने में सफल हो पाया। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस्ड टू लंचो, ठीक, ही पुट द मनी इन एनवेलप एड्रेस टू द लंचो, ठीक है, जो लंचो का पता था उसी पते पर क्या किया, पोस्टमास्टर ने पैसे उसमें रखकर लेटर में, एज टू लंचो एंड विथ ये लेटर टू कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और क्या किया, लेटर पे भगवान नाम का सिग्नेचर, ऐसे गॉड लिख के उसने तुरंत लंचो के पते पर 70 पीसोस भेज दिए, ठीक।
अब देखिए आगे क्या होता है। द फॉलोइंग संडे, उसी रविवार, ठीक, द फॉलोइंग संडे माने उसी रविवार, लेंचो केम ये बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, तो ठीक, बिट अर्लियर मतलब थोड़ा जल्दी आया, ठीक, बिट अर्लियर, उसी संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आया, यूजुअल टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है, ठीक, इट वाज द पोस्टमैन, ठीक, वह पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ, खुद, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ठीक है, जिसने उसे खुद पत्र पकड़ाया, ठीक, वाइल द पोस्टमास्टर, तभी पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, वह ऐसा फील कर रहा था जिसने वह बहुत अच्छा कर रहा था, तो वह इस महान कार्य को और अच्छा कार्य करने के सुकून को महसूस कर रहा था, ठीक, लुक्ड ऑन द फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से देख रहा था, ठीक, लेंचो, लिखा है लेंचो सोड नॉट टू स्लाइस्ड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो पैसे देखकर तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेंचो को इतना विश्वास था, उसी विश्वास के बारे में बताया गया है इस कहानी में कि लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तनिक भी सरप्राइज नहीं हुआ उसको देखकर, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, या उसका कॉन्फिडेंस था, ठीक, बट ही बिकेम एंग्री, वह तुरंत गुस्सा हो गया, वेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसे गिने वह तुरंत गुस्सा हो गया, गॉड कुड नॉट हैव मेड ये मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक, उसने बोला कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, नॉर कुड ही गिव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और वह लेंचो की बात को लेंचो की बात का मना भी नहीं कर सकते हैं, मैंने 100 पीसोस मांगे थे और उन्होंने केवल 70 पीसोस भेजे हैं, भगवान ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक, इमीडिएटली, लिखा है इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वह खिड़की के पास आया, लेंचो तुरंत खिड़की के पास आया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए, ठीक, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल जो होती है जहाँ पूरी पब्लिक बैठ के थोड़ा लिखती उखती है पेपर ऊपर अपना लेटर ऊपर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर देता है, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर देता है, विथ द मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ठीक, अपनी भौएं खड़ी कर कर, भौएं जो आँख की भौएं होती हैं उसे खड़ी कर वह लिखना शुरू कर देता है, मतलब गुस्से से वह लिखना प्रारंभ करता है, कास्ट बाय द इफर्ट ही हैड टू मेक ए एक्सप्रेस हिज आइडिया, ठीक, वह अपना फिर आइडिया एक लिखने को शुरू कर देता है, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो, जब उसने लिखना खत्म कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, ठीक, खिड़की के पास गया और क्या नाम है बोलता है, लेंचो बोलता है खिड़की के पास जाकर कि टू बी ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदता है, ठीक, विच ही लिक्ड, ठीक, एंड द इफेक्ट टू इनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, थोड़ा थूक लगाता है उस पर, थूक लगाने के बाद क्या करता है, अपने बाएं हाथ के अंगूठों से वह क्या करता है, तुरंत उसको ऐसे चिपका देता है उसी लेटर पर, ठीक, लेटर पर चिपका देता है, ठीक, लिखा द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह समय जब पत्र गिरा मेल बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ठीक, पोस्ट मास्टर गया और उसे खोला, इट सैड, उसने कहा था, ठीक, लेंचो ने ऐसा लिखा था उसमें कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जैसा मतलब पैसा जैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, में मेरे तक केवल 70 पीसोस पहुँचे हैं, ठीक, सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दीजिए, रेस्ट मीन्स होता है बचे हुए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत ही आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, मतलब पत्र के माध्यम से इसे मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो, ठीक, बाद में लिख देता है एड्रेस में लेंचो, और क्या कहता है कि इसे मेल बॉक्स के द्वारा मतलब मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ मेल के जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वे बंच ऑफ क्रुक्स यानी बेईमानों के समूह हैं, तो कृपया इसे मेल बॉक्स के द्वारा मत भेजिएगा, ठीक, ऐसी लेंचो की आशा थी, भगवान की आशा थी लेंचो की। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश के सभी पीडीएफ्स आपको मैं 90 नंबर लाने की 90 प्लस लाने की गारंटी दिलवाता हूँ, ठीक, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, बिल्कुल चैप्टर वाइज से ही आता है, पेपर मैं दे रखा हूँ पूरा, मुझे पता है कि कैसे पेपर बनता है, इंग्लिश का पेपर कोई बहुत टफ नहीं होता है, बस पास होने के लिए मैं तो आपको थोड़ा बता दूंगा पेपर के एक दिन पहले, तो आप जान जाएंगे, लेकिन कहानी को अच्छे से सुनिए, जो भी गलती हुई हो मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक, अगर अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करिए, ठीक, और मैं इसी मोटिवेशन के साथ, जैसे लेंचो के एक मोटिवेशन प्राप्त था कि देखिए मोटिवेशन लेंचो का था कि जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का,
जब मैंने इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का तो देखना कद फिजूल है आसमान का। ठीक, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो। जितनी मुसीबत आपके रास्ते में पड़ेगी उतना ही आपको ज़्यादा अनुभव मिलेगा। ठीक है, जो चट्टानों से ना भिड़े वो लहर झरना किस काम का। ठीक, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का तब देखना फिजूल है कद आसमान का, मुसीबत से ही निकलती है शख्सियत यारो। ठीक, वो झरना किस काम का। ठीक, जो पत्थर से ना टकराए। ठीक, ऐसे ही साथ जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। ठीक, धन्यवाद।